हाँ, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो आज पीएनएल डिस्कस करते हैं। आज हमने दो ट्रेड्स ली, दोनों ऐसे लगाई हैं। आज उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्या करूँ यार, कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ तो आज है 11 मार्च है, दिन है वेंसडे। और आज के दिन में ये हमारा मैंने लंदन सेशन को एक्सप्लेन कर दिया था उस टाइम पे कि यहाँ पे कुछ ट्रेड बनी थी, है ना। तो अभी मैं एक और एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैंने ट्रेड ली। सबसे पहले हम डेली डेली टाइम फ्रेम पे जाना ही पड़ता है यार, क्या करूँ, मजबूरी होती है जाने की। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को देखूं, अगर मैं एक अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करूं, तो ये एसएनपी का वीकली टाइम फ्रेम है। इस वीकली टाइम फ्रेम का मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि कितने अरसे से मार्केट इसी के ऊपर थी, ठीक है। अब फिलहाल जा करके इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई, और अभी का जो ये वीकली कैंडल चल रही है उसने इस एफईजी के टॉप को, या फिर मतलब उसी के आसपास इसकी वीक गई है और रिवर्स हो गई, यानी कि अभी भी ये लोअर 50% के नीचे बॉडी है, ठीक है। अभी मार्केट यहीं पे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अगर मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में ये कल की कैंडल है, ठीक है। ये कल की कैंडल है। एसएनपी ने कल की जो कैंडल थी वो उसने 6 मार्च की हाई को नहीं लिया था, ठीक है। इसने नहीं लिया था कल की कैंडल ने, ये आज की कैंडल है, कल की कैंडल ने 6 मार्च की हाई को नहीं लिया था। लेकिन जो हमारा नेस्डैक है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम से ही दिखा दूं, ये भी कई अरसे बाद इस वीकली टाइम फ्रेम के नीचे आ गई, ये इस गैप के नीचे आ गई। इनिशियली इसके 50% तक ही नीचे गई है, और अभी इसके लोअर क्वाड्रेंट पे अभी घूम रही है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं कल की बात करूँ, अगर मैं कल की कैंडल की बात करूँ, तो कल की कैंडल ने ये जो हाई है, एक कल का जो हाई है, उसने 6 मार्च का जो लो था, हाई था सॉरी, उसने ले लिया। दिख रहा है क्या, ये कल की कैंडल है। ये कल की कैंडल ने 6 मार्च के हाई को ले लिया, एसएनपी ने नहीं लिया। दिख रहा है, कल की कैंडल 6 मार्च की कैंडल नहीं लिया। कहीं ना कहीं एसएमटी डाइवर्जेंसी बन रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर भी दो दो हाइस थे, ऊपर भी दो दो हाइस थे नेस्डैक में, और इसमें भी दो दो हाइस थे। नीचे भी लो है, इसमें भी एक नीचे लो है, जो कि पुराने जो न्यू वीक ओपनिंग गैप का था उसके 50% पे बन रहा है, और जो पुराना एफईजी था उसी के आसपास मार्केट अभी घूम रही है। गुड। अब देखो, इस तरीके की मार्केट की कंडीशन में हमें, हाँ, या तो ऊपर या तो नीचे कि इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है कि मार्केट में अगर इस तरीके से होता है तो ऐसा, हमें कंप्लीट बायस नहीं पता कि क्या होगा। कल का बायस कुछ और होता है, आज का बायस कुछ और होता है, कल का बायस चेंज हो जाएगा। मतलब कि इस तरीके से मार्केट की कंडीशन चल रही है, कोई ओवरऑल फिक्स डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, या तो यहाँ या तो वहाँ, बेस्ड ऑन कि हाँ क्या स्ट्रक्चर, क्या मार्केट प्रेजेंट कर रही है, क्या मार्केट दिखा रही है। 4 आवर पे अगर हम चलते हैं, 4 आवर पे ये एक एफईजी था, है ना, जो कल कल ही बना हुआ था। एफईजी के नीचे ये डेली लो है, ठीक है, ये डेली लो है, और इसमें काफ़ी स्मूथ सी लिक्विडिटीज इसने छोड़ी हुई थी, जिसने मार्केट ने कुछ लिक्विडिटीज को इसने किल कर दिया, कुछ इसकी इंटैक्ट रही। अगर मैं 1 आवर पे भी दिखा के जाऊँ, तो ये एसएनपी में इसने ये दो स्विंग लो को किल कर दिया, लेकिन ये कुछ स्विंग थे जिसको मार्केट ने काफ़ी स्मूथली, मार्केट ने कच रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और ऊपर रिवर्स हो गई थी। अब अभी मैं इसकी बात, इतना की बात करूँ, इतने 9:30 की नहीं, तो ये कल का F4R का है। 4R के नीचे बॉडी आती है ना। ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस है जहाँ तक हमारी नज़रें हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मार्केट ओवरऑल इस गैप के नीचे नीचे है। 1 आवर के इस गैप के 50% के नीचे नीचे है, तो हमारी नज़रें यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसको किल करके थोड़ा सा इसको फिल भी कर देता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। यहीं पे अगर हम एसएनपी की बात करें, एसएनपी पे भी ये एक 4 आवर का एफईजी है, इसके नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटीज़ थी, इसने कुछ लिक्विडिटीज किल किया है, सिर्फ डेली लो को नहीं उड़ाया। 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे भी अगर हम देखें तो 1 आवर पे ये वही पुराना कल का एफईजी है 4 आवर का, तो इसके नीचे बॉडी क्लोज थी, तो हमारी नज़रें इसी की तरफ थी। लेकिन मार्केट अभी 9:30 की हम बात करते, क्या होता है 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे ये एक हमें एफईजी मिलता है जो कि 6:30 AM पे बनता है। मैंने न्यूयॉर्क सेशन पे यानी कि 7 AM के टाइम पे मैंने एक ट्रेड लिया था, तो अगर मैं सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट अभी भी 1 आवर के 50% के नीचे थी। इनिशियली 7 AM होते हैं, 7 AM ये एसएनपी है, ठीक है। 7 AM पे मार्केट इस तरीके से कुछ दिख रही थी,
अच्छी बात है। मार्केट ओवरऑल हमें यही लग रहा था कि मार्केट में यही चल रहा है, अपर 50 लोअर 50% पे है। नेस्डैक में जाकर के 7 AM जो कि मैं न्यूयॉर्क, ये पैच दिख रहा है, ये मैंने वही ये समझा दिया था मैंने आपको, ठीक है। मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन इसी दौरान मार्केट फिर ऊपर जाती है, 1 आवर का CE उस पर बॉडी रिस्पेक्ट देती है, नीचे क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल जो कि 4:30 AM पे वो इनिशियली ऊपर जा कर के ये पुराना सा इसको भी छोड़ो, इसका ये जो आपको दिख रहा होगा ये FVG 15 मिनट का, उसके बिल्कुल बॉटम को टच करके रिवर्स हो गई, ठीक है। बॉटम को टच करके रिवर्स हो गई मार्केट, गुड। अब अगर हम 7:30 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर हम इसकी भी बात करें तो मार्केट में क्या था, और इसी टाइम पे अगर मैं एक बार 7 AM के टाइम पे ही अगर मैं DXY दिखाता हूँ, तो DXY क्या था कि ये जो 4 आवर का कल का जो FVG था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है ना, तो ये 7 AM यहाँ पर ही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये मार्केट में कुछ ना कुछ इस तरीके से गड़बड़ चीज़ शो हो रही थी कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर तो चली गई है, तो अगर ये ऊपर जा रही है तो इजी सी बात है ये नीचे आनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहीं पर ट्रेड लेता हूँ, 5 मिनट पे जाता हूँ। 5 मिनट पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, 5 मिनट पे पुराना एक FVG था जिस पे बॉडीज बार बार रुक रही थी, तो यहाँ पे भी कई बार मार्केट रुकी थी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, प्राइस देख लो, प्राइस क्या था, प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा SL होता है इस टॉप के ऊपर, प्राइस देख लो, प्राइस क्या था, इस टॉप के ऊपर मेरा ट्रेड होता है। मेरा जो इनिशियली मेरा जो TP था वो ये लो था, दिख रहा है ये लो, क्यों, क्योंकि देख रहा हूँ ये बिल्कुल इजी पीजी सी रेजिस्टेंस सी लग रही थी नीचे। हाँ लोस थे, मैंने जैसा बताया ये डेली लो है, ठीक है, डेली लो है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ सी रेजिस्टेंस सी सपोर्ट सी दिख रही थी, इसलिए मेरा टारगेट इनिशियली यहाँ तक था, गुड। यहाँ पे ट्रेड लिया, इनिशियली मार्केट ऊपर गई, बॉडी अभी भी इसी को रिस्पेक्ट कर रही है। उसके 50% 15 मिनट की जो कैंडल का जो FVG था, सॉरी FVG के बॉटम को टच किया, दूसरी कैंडल वहाँ तक नहीं जा पाई, काफ़ी अच्छे से क्लोजली नीचे धीरे धीरे आती गई। फिर यहाँ कहीं टाइम स्पेंड किया, नीचे टाइम भी देखते जाओ 7:50 और हमारी 8:30 पे न्यूज़ थी, गुड। क्या थी, न्यूज़ थी, कौन सी न्यूज़ थी, ये कोर PPI CPI वगैरह वगैरह CPI थी। फिर आज 4:25 PM यानी कि शाम को प्रेसिडेंट की स्पीक भी आ गई, मतलब कि अब आके कुछ गचरेगा भाई ये ट्रम्प। तो कुछ इस तरीके से, तो हम न्यूज़ का सहारा लेकर के हो सकता था इसको ले ले, ऐसा समझो ना कि अभी तक मार्केट यहाँ चल रही है, ठीक है, यहाँ तक चल रही है, न्यूज़ नहीं आई है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। सब कुछ मैंने अपने सेटअप के बेस पे किया, सब कुछ कि ऊपर मार्केट हर एक लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है, मार्केट इनिशियली नीचे आती है, जब मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी तब 15 मिनट में यहाँ पे BPR बन जाता है। क्या बन जाता है, BPR, मैं ले जाके दिखाऊँ क्या, अब आए, विश्वास नहीं हो रहा क्या, ये देखो 15 मिनट पे ये एक BPR बन जाता है, मार्केट नीचे आती है। और अब हमारी नज़रें यहाँ पे थी, मार्केट अब यहाँ पे तो टाइम देख लो 8:15, अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट तो दे रही है भाई, अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है। अब जैसे ही इसको रिस्पेक्ट दिया, हमारा SL मैंने ब्रेक इवन पे लगा दिया था, कहाँ पे लगाती थी, यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। मैं 5 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ। जब मार्केट इतना नीचे आ गई थी यहाँ पे, तब मैंने जो SL मेरा ऊपर था उस SL को मैंने ब्रेक इवन जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था वहाँ पे लगा दिया, गुड। अब मैं सोचा कि ये मार्केट टाइम डिस्टॉर्शन है। क्या है, टाइम डिस्टॉर्शन। टाइम डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए, जो कि हमारे पास में मार्केट का अभी का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमें प्रेजेंट हो रहा था, उस मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बेस पे हमारी नज़रें कहाँ होंगी, ये स्मूथ से लोस पर। मैं ओवरऑल नीचे का नहीं बोल रहा कि डेली लो को ही उड़ा देगा, और इसके साथ साथ में मेरी नज़रें थोड़ा थोड़ा DXY पे भी थी, मतलब डॉलर इंडेक्स पे। मार्केट इनिशियली इस जो 4 आवर का FVG था इसके नीचे ना आया, ये जो ब्लू लाइन सी दिख रही है ना, ब्लू लाइन सी, ये वही अपना सस्पेंशन ब्लॉक है वीकली का, तो इसके नीचे ना आया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें डिसाइड होती है। S&P की बात करें, इसी टाइम फ्रेम पे जब मैंने ट्रेड लिया, तब मेरी नज़रें इस लोस पे भी थी, इन लोस पे भी,
कि अगर मार्केट नीचे आती है और इसको ले लेती है तो मैं मैन्युअली इस ट्रेड को बंद कर दूंगा। एक रूल ये भी होता है कि न्यूज़ आने के 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद आपको ना तो ट्रेड लेनी है ना ही क्लोज करना है। ये 5 आवर्स का रूल है, ठीक है, दी 5 आवर्स का। तो मेरी तो मैनुअली पहले से ट्रेड लिए थे, तो मैं कोई मैनुअली कोई इंटरप्शन नहीं करना चाहता था ट्रेड पे, है ना। जैसा मैंने कहा था कि अगर इस लो को ले लिया मार्केट ने, S&P ने इस लो को, तो इस लो तक मैं वेट नहीं करूँगा, उससे पहले मैं निकल जाऊँगा। मार्केट आती है, ओपन होती है, यहाँ पे जो BPR था फटने ऊपर जाती है, फटने। मेरा जो ब्रेक इवन था ना उसके ऊपर भी जो मेरा एसएल था ना उसके थोड़ा ऊपर जा करके मैंने कितना $39 रिस्क किया था, उस $39 को ब्रेक इवन पे लगा दिया। न तो आए न तो जाए, न्यूज़ आती है तो अगर मेरा ब्रेक इवन जाएगा और कुछ नहीं होगा। साला मार्केट ओपन होके ऊपर गई, $53 का लॉस। ब्रेक इवन की जो ट्रेड थी वो 53 का लॉस हो गया भाई साहब। मैं कहा कि भाई क्या बकचोदी है। अब देखो, अब जो होना है तो वो होता ही है। मेरा इनिशियली मार्केट नीचे गई नहीं गई, फिर मेरी ट्रेड जैसे ही क्लोज हो गई, मतलब गई मेरी यहाँ पे, फिर रिजेक्ट हुई, मैंने कोई ट्रेड वेट नहीं ली। फिर मैं 9:30 का वेट करता। अब जो होता है होता रहे ना, जाती रहे तो जाती रहे। आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा जितना मैंने अभी तक बताया इस ट्रेड के बारे में। ट्रेड एसएल हिट हुआ गया, एसएल भी उसको नहीं बोलेंगे, ब्रेक इवन भी नहीं बोलेंगे, साला स्विप कर दिया पूरा, 53 ले लिया। चलो अब हम बात करते हैं 9:30 की। ये रही 9:30 की, उसके 10 मिनट पहले क्या क्या मार्केट प्रेजेंट कर रही थी। अभी तक 9:30 के पहले पहले मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी थी, यही BPR का। अगर मार्केट को इनिशियली इस डेली लो को लेना है, ये जिस पे मेरी टायर नज़रें थी इसको लेना है, तो मार्केट को इस BPR के नीचे बॉडी क्लोज करनी चाहिए, जो कि 9:30 के पहले, टाइम देख लो दिख रहा है 9:15, 9:30 के पहले ही इस BPR के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी थी। और जो हमारा ये S&P है ये अभी भी यहीं कहीं पे घूम रहा था, ठीक है। इसने ब्रेक नहीं किया था अपनी इस BPR को, इसने ब्रेक नहीं किया था। जबकि जो मैंने लो बोला था ना कि मेरी नज़रें इस पे भी थी, इसने इस लो को नहीं लिया, इसने ले लिया, तो यहाँ पे भी SMT डाइवर्जन। साला कहाँ कितना साला जिसको देखो उतना ही SMT, इसने इसको ले लिया, इसने इसको नहीं लिया, तो साला कहीं पे भी SMT यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये जैसे 9:30 की ओपन होती है, 9:30 ये जो पुराना FVG था 1 आवर का, 1 आवर के ऊपर इनिशियली ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन इसी टाइम पे ये अपने BPR के नीचे ही रही। अब ये ऊपर गई नीचे गई। अब मैं 10 AM का वेट कर रहा था, चलो 10 AM तक कुछ नज़र आ जाए, ठीक है। ये रहा 10 AM कहाँ पे है, ये रहा 10 AM 10 AM। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मार्केट इसको लेने नहीं आएगी, हो सकता है, क्यों कि भाई साला यार इतना स्मूथ सी रेजिस्टेंस छोड़ करके मार्केट, क्योंकि ऊपर भी ये कुछ लो हाइस थे, ऊपर दो हाइस थे, यहाँ तक का कुछ बन सकता था, नहीं आई मार्केट। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर चली गई भाई, इतना ऊपर, फिर विक लगा दी। 10 AM की बात है ये, 10 AM की। साला यहाँ पे हर कोई ट्रैप हुआ होगा, मैं खुद ट्रैप हो गया, मेरा खुद अभी SL चला गया, इसमें भी SL चला गया, यहाँ पे भी SL गया मेरा, SL भी छोड़ो सीधा स्विप ले लिया, यहाँ पे भी SL चला गया। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, दूसरी कैंडल ओपन होती है, इस BPR को इसने फेल भी नहीं किया इसको। अब साला अगर तुम 15 मिनट की एक एक कैंडल को तुम वेट करोगे कि भाई ये पूरा ब्रेक हो जाए, होता क्या है कि अगर इसको स्मूथली अगर किसी डायरेक्शन में जाती है ना तो वो जाती है तो फिर चली गई, समझ लो। अब अगर मैं एक एक कैंडल का वेट करूं कि ये क्लोज हो जाए, 1 आवर की कैंडल को अगर मैं देखूं, 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, नीचे आ गई, तो फिर ये आ गई, फिर यहाँ पे, तो तब तक मैं हो सकता है 5 मिनट की एक एक कैंडल जाके इसको ले ले, इस रेजिस्टेंस को ले ले। तो भाई एक एक कैंडल के लिए हर बार रुकना नहीं होता है, वैसा मैंने किया। अब अगर तुम जाओगे तो जैसे ही मार्केट ने स्ट्रांगली इसको तोड़ा, स्ट्रांगली इसको भी तोड़ दिया, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, BPR को तो तोड़ दिया नहीं, नीचे बॉडी क्लोज हो गई। हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है, इस 50% पे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, नज़रें कहाँ पे थी, इस रेजिस्टेंस तक। क्यों, टाइम देखो नीचे,
1030, इस पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ 15 में 1030, 1030 देखो कहाँ पे है, 1015, ये रहा 1030। क्या नज़र आ रहा है, इसने बीपीआर को फेल नहीं किया। ओवरऑल 5 मिनट पे वो जो बीपीआर था उसने इसको फेल कर दिया। हम 15 मिनट की नज़र जो वो बीपीआर था उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि फिर तो मूवी निकल जाएगा, फिर क्या मतलब, इस वजह से अब हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगा था कि ये अपने इस डेली लो को, ये डेली लो है देख लो, ये डेली लो है, ये यहाँ पे इस डेली लो को लेगा, तब तक ये इसको ले लेगा, इस स्विंग लो को, जहाँ पे मेरी नज़रें थी पहले भी नहीं लिया। मार्केट यहाँ पे आती है, ओवरऑल यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ इस बीपीआर का सीई पे। तुम यहाँ पे देख लो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस देख लिया, नीचे टाइम देख लो 1040। मेरा एसएल कहाँ पे होता है, ये जो 1 आवर का जो एफईजी था उसका 50% यहाँ पे हमारा एसएल होता है। अब मैं सोचा थोड़ा रिस्पेक्ट दे दे, चलो इसको रिस्पेक्ट दे दे, जो ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है 930 पे, तो मार्केट इसको भी हो सकता है, तो मार्केट इससे रिजेक्ट होती है, आती भी है नीचे। मैंने इसका भी वेट किया कि यहाँ पे भी आ जाए तो मैं थोड़ा सा ले ही लेता हूँ, मेरा एसएल यहाँ पे है, मैंने वेट किया यहाँ तक के लिए। लेकिन जब मामला थोड़ा उबड़ खाबड़ होने लगा, कैसे, यहाँ पे देखो 1030 की बात कर रहा हूँ ना, ये देखो 1030, मार्केट इनिशियली ऊपर चली गई, इसको फेल नहीं कर रहा है, ऊपर से इसको फेल, दोनों के बीच में फंसी हुई है। तो ये प्योर मैं तो साला जब हम ट्रेड ले लेंगे, जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब साला समझ आएगा का कि मैनुअल इंटरवेंशन, फिर क्या मतलब का, अब जाके देखने को समझ आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से गड़बड़ी चल रही थी, देख रहे हो ये 1030 मैं 5 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ। इनिशियली नीचे क्लोज होती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर ये 1040, ये रहा 1035, ये ऊपर चली गई। 1035 कहाँ है, 1040, 1035, हाँ यही था 1035, मैंने क्लोज कर दिया। कितने में किया था, 57। यस, ट्रेड मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दिया मैनुअली, 57 पे क्लोज कर दिया। साला समझ ही नहीं आता। अब ऐसा भी है ना कि मार्केट ने स्ट्रांगली बॉडी प्रेजेंट कर दी, हो सकता है इसकी यहाँ तक जाए फिर रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जा करके इसको लेना है, ओवरऑल इसने भी तो फेल नहीं किया इसको, तो हमारा नज़रें भी तो यहाँ पे भी हो सकती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ मैं किस तरीके से चीज़ें ले करके जा रहा हूँ, मैनुअली ही करना पड़ा एसएल। अब ये साला एसएल रखूँ तो भी तब भी मार्केट यहीं पे, साला एसएल कैसे रखूँ तो रखूँ कैसे एसएल, तो ये भी एक गड़बड़ वाली बात हो गई। तो देख, मैंने लंदन सेशन का ये ट्रेड नहीं लिया, फिर बाद में इसको भी नहीं लिया, जहाँ पे लिया तो साला स्विप कर दिया, और जहाँ पे हमने इस तरीके से सोचा कि इस तरीके से हम करते हैं मार्केट का, फिर चली गई, रिवर्स हो गई। तो देख रहे हो ऊबड़ खाबड़ चल रहा है अब मार्केट में। तो ओवरऑल आज मेरा -$84 का ड्रॉ डाउन है, ठीक है, -84 निगेटिव में है। यस, तो भाई जिसमें बैठे वो साला, जिस पे बैठे वो साला एसएल से ज़्यादा ही ले लिया, ब्रेक इवन सोच के और ज़्यादा ले लिया, ले जहाँ पे हमने सोचा इस तरीके से अब लेगी, साला ना तो ऊपर गई ढंग से ना तो नीचे गई। जो ऐसे भी सोचे होंगे कि भाई 930 के पहले इसको ले लिया, अब जो यहाँ तक सोचा होगा बैठा होगा, तो मार्केट इनिशियली जाती है, इसको टच करते ऊपर रिवर्स हो गई इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो बाय करने वाला भी फंसा। हम जो सोच रहे थे, हमने तो बिल्कुल सेफली ट्रेड लिया था कि बिल्कुल सेफली यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं सेटअप के बेस पे, ये साथ में इसको भी देख रहे हैं कि इस पे क्या हो रहा है, इसने इसको फेल नहीं किया, साथ ही साथ में हम डॉलर इंडेक्स को भी देख रहे हैं। कहाँ है डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का जो हमारा 1 आवर का जो गैप था, ये गैप इसके लोअर 50% पे बॉडी ना जाए, प्रेजेंट ना करे, इसके ऊपर ऊपर ही रहे, मार्केट नीचे आती है इसको ले लेती है ना। 10 AM पे देख रहे हो कैसे छूरा मारा है, 10 AM पे नीचे देखो 10 AM पे कैसे छूरा मारा है, विक मारी है। तो सोचा इनिशियली मार्केट इस तरीके से छूरा मार के अब रिवर्स हो रही है, तो कुछ ना कुछ हम नीचे जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ये अपर 50% पे डॉलर इंडेक्स था। तो ये सारी चीज़ें देख करके हमें तो यही लग रहा था, लेकिन मार्केट में ये गंद ही चल रहा है ओवरऑल।
तो आज दो ऐसा लगाए। ठीक है, एग्जीक्यूशन का हम ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही था, बाकी कुछ नहीं था। अभी भी मार्केट वैसे ही रेंज बाउंड हो रखी है। सीपीआई का दिन था। सीपीआई में जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि सीपीआई के टाइम पे जो हमारे 8:30 पे आई थी सीपीआई, तो 8:30 से 9:30 तक जो मार्केट ने अगर प्रेजेंट किया ओवरऑल उसके अपोजिट चली जाती है, यानी कि टू टू साइड ऑफ इवेंट होता है, टू स्टेज ऑफ इवेंट। यानी कि अगर मार्केट न्यूज़ के टाइम पे बेयरिश थी तो वो अब बुलिश हो जाएगी 9:30 पे। इस तरीके से मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है, तो ये भी ऐसा एक चीज़ बताना था। ओवरऑल जो होना था वो होता ही है भाई, होता ही है, जो होना था वो होता ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये इतना ही एक्सप्लेन करना था। इसके आगे मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि फिलोसोफर बन गए, कुछ भी ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा ही था। बाकी क्या मैंने कोई एग्जीक्यूशन पे एरर किया? शायद नहीं किया, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्या मेरे इमोशंस क्या थे? क्या मैं बहुत घबरा रहा था बहुत? जैसे कि यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया +100 पे यहाँ पे चल रही थी, मेरा तो टीपी यहाँ पे था। अरे भाई जेन्युइन टीपी था भाई, ऐसा नहीं कि मैं लालच के बेस पे बोल रहा हूँ। अरे और नीचे जेन्युइन टीपी था बिल्कुल, मैंने बताया ना, एक्सप्लेन किया। तो डर पे ट्रेड क्लोज कर देना, कुछ ऐसा नहीं चल रहा था। मैंने ट्रेड लिया, एसएल लगाया, एसएल को पे ब्रेक इवन कर दिया, जब यहाँ पे आ गई छोड़ दिया। अब साला हम सोचा कि मार्केट न्यूज़ के टाइम पे इसको ले लेगी, रिवर्सो हो गई। ऐसा नहीं होता कई बार, अरे नहीं होता, कितनी बार नहीं होता भाई, कितनी बार कि नीचे देखो इतनी स्मूथ सी इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ओवरऑल ऊपर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम न्यूज़ का सहारा लेकर के मार्केट ओवरऑल हो सकती है नीचे चल ही जाए, क्योंकि हम ओवरऑल लॉजिक के ऊपर ही ट्रेड ले रहे हैं ना। साला ऊपर चली गई। अब ये देख रहे हो, ये फिर नीचे आ गई अभी जो मार्केट चल रही। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे इतनी सारी लिक्विडिटी छोड़ने के बाद में न्यूज़ का सहारा लेकर के उन सबको किल कर दे। मैंने डेली लो का भी नहीं बोला था कि भाई डेली लो तक मैं होल्ड करूँगा। मैं बोला था यहाँ पे इस लो तक, मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्यों इस लो तक। इसलिए मेरी कोई इमोशन ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। मैंने ट्रेड लिया, वो किया, बस छोड़ दिया। या तो एसएल या तो टीपी ब्रेक इवन था। मैंने सोचा चलो रिस्क फ्री है भाई, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, कोई बात नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं किया, चलो अच्छी बात है। और इमोशंस में भी कोई ऐसे खास कुछ नहीं था। बाकी मैं जनरली मैं सब लिख दूंगा। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एंड करते हैं। ये देख रहे हो मार्केट कैसे नाच रही है, सबको धुल रही है भाई, सबको धुल रही है, ऊपर नीचे। और अगर मैं कल की जो ट्रेड को एक्सप्लेन करूँ ना, कल की ट्रेड, तो ये 5 मिनट पे मैंने कल एक्सप्लेन किया था ना, 5 मिनट पे कि ये जो 5 मिनट का जो एफजी था, इसके नीचे बॉडी क्लोज होती है, तो ये हमारी नज़रें यहाँ पे हो सकती हैं। मार्केट ने ना तो इस लो को लिया, और मार्केट इस 1 आवर का जो एफजी था इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, और इस ये जो ऊपर का जो हाइस थे कुछ, और ये 4 आवर का दिख रहा है, 4 आवर का बीपीआर का सीई, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, नीचे इनिशियली आती है, हमारा ट्रेड यहाँ कहीं पे बनता है, और यहाँ तो इस तरीके देख रहे हो। अगर हम यहाँ पे वेट करते ना कि 15 मिनट की कैंडल ओपन क्लोज हो जाए, फिर हम नीचे आए, फिर हम ट्रेड लें, तब तक मैं मूव निकल जाता भाई। इसलिए हम 5 मिनट के बेस पे, ये क्लोज हो गई 1 आवर की, इसके ऊपर ले लो ट्रेड यहाँ तक, इसके नीचे एसएल, यहाँ से तुम्हारा ट्रेड, यहाँ एसएल, यहाँ पे तुम्हारा टीपी, या फिर इसके ऊपर तक होल्ड कर सकते हो। अरे मैं 15 मिनट ले टाइम देखो नीचे क्या है, 10:30 AM है ना। अब चलो कल की कैंडल पे चलो। कहाँ है, निकल गया साला, कहाँ गया भाई? अरे दादा, ये रहा साला, ये रहा कल का, देख रहे हो? ये कैंडल 10:30 5 मिनट की कैंडल जिसके बारे में बोल रहा था, इसके ऊपर क्लोज हुई, दूसरी 5 मिनट की कैंडल आती है, इसको टच करती है, और
अगर मैं 5 मिनट का वेट करता ना कि ये पहले क्लोज हो, 15 मिनट की दूसरी कैंडल इसको टच करे, तब मैं गया मूव, ये गई और ये गई, 2 कैंडल में इसने ले लिया और उसी के बेस पे 5 मिनट पे हमारा इस तरीके से बनता है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा था, वही चीज़ कर रहा था, लेकिन जो होना है सो होना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे हाथ में जो है वो करना था। साला मेरे हाथ में ये भी था, लंदन सेशन के ट्रेड नहीं ले पाया, इसको भी नहीं ले पाया, मेरी नज़रें। वो फिर माइक्रो सेशन बाद में दिखा। अब ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब जो होना है सो। हाँ कितनी बार बोलेगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू अगेन।